नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जो कि एक बहुत हाईलाइट मामले की अगर हम बात करें, राशिद हत्याकांड मुर्शिदाबाद में होता है और थाना दयालपुर है ये। यहां पे राशिद की 15 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास गोली मार के हत्या कर दी जाती है और इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। परिवार के आरोप है कि जिस तरीके से रंगदारी मांगना और पैसे की यहां डिमांड की वजह से उसकी हत्या की गई है, पहले भी उस पर अटैक हो चुका था। मगर यहां पे हैरत की बात यह है कि करीब 20 राउंड गोलियां चलती हैं और परिवार का जो आरोप है 16 गोली तो उनके अपने घर के परिवार के लोगों ने गिनी है जो कि राशिद की बॉडी से निकली हैं। आप सोचिए 16 गोलियां। ऐसे में यह पूरा ही मामला हाईलाइट होता है और लगातार मीडिया इसको कवर कर रहा था। मगर इस वक्त एक बड़ी अपडेट है कि राशिद के हत्यारों को 3 लोग जो इसमें शामिल थे उसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी वो स्कूटी भी बरामद की है जिसपे वो वहां पहुंचे थे। हम आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हम आपको उनका नाम और डिटेल बताते हैं। असल में एक का नाम अयान है जो कि 21 साल का है और चांदबाग इलाके में रहने वाला है। दूसरा इमरान नाम है, खजूरी खास का रहने वाला है। तीसरा अभियुक्त अगर कहा जाए कि तीसरा व्यक्ति जो है वो अभी पकड़ा नहीं गया है। इसमें 3 लोगों की फुटेज लगातार वायरल हो रही थी। उसमें 3 आरोपी स्कूटी सवार होते हैं और वो राशिद की बेटी से बोल के जाते हैं कि तेरे बाप को मार दिया है। सरेआम हथियार लहराते हुए जाते हैं और ताबड़तोड़ करीब 20 राउंड गोलियां वहां चलाई जाती हैं जब राशिद अपने पानी के प्लांट पे होता है। मगर ऐसे में भारी दबाव और मीडिया में लगातार खबरों के बाद पुलिस को 24 घंटे बाद कामयाबी मिली है। इसमें जो स्कूटी बरामद की गई है वो नूरे इलाही के इलाके से चोरी की गई स्कूटी है, जो कि पुलिस के अकॉर्डिंग इसमें लिखा गया है। पुलिस ने जो प्रेस रिलीज अभी शेयर की है मीडिया से, उसमें राशिद के हत्यारों को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका एक की अभी तलाश जारी है क्योंकि इसमें 3 थे मगर 2 लोग गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ स्कूटी भी बरामद की गई है, मगर वो स्कूटी भी चोरी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसके पीछे कारण क्या थे। अब पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है, मगर यह बड़ी कामयाबी है उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर की और यहां की पुलिस की। ऐसे में परिवार इनके एनकाउंटर की बात कर रहा था, इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की बात कर रहा था। क्या वो अब हो पाएगा? यानी परिवार का जो दबाव था, परिवार और लोगों का जो लगातार गुस्सा नाराजगी जाहिर हो रही थी, वो कहीं ना कहीं यहां पे पुलिस पे एक दबाव बना रही थी। उनकी डिमांड थी कि बुलडोजर एक्शन हो, ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो, क्योंकि लगातार राशिद पे 7 महीने के अंदर ये दूसरी बार अटैक किया गया है और जिसमें उसकी इस बार मौत होती है। लोगों का गुस्सा उसके जनाजे में जब अगर कहा जाए तो राशिद का जब यहां से उनका जनाजा निकला था तो उस वक्त वहां पे भीड़ देखने लायक थी। इतनी भीड़ थी कि लोग हैरत में थे कि आखिर एक व्यक्ति के जनाजे में इतनी भीड़ कैसे। पुलिस ने उसको बीसी कहा, आरोप उसके जो ऊपर थे वो बताए। पब्लिक का कहना था कि वो ऐसा नहीं था, लोगों की हेल्पफुल आदमी था, लोगों की क्या मदद करता था। सभी इस पे दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी इस पे आरोप लगे और जवाब दिया गया। मगर फाइनली करीब 36 घंटे बाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगे, जिसमें 2 आरोपी अभी फिलहाल पकड़े गए हैं और तीसरे की भी तलाश है, इसमें 3 आरोपी थे। अब ऐसे में परिवार को राहत की सांस जरूर मिलेगी कि ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, मगर परिवार का कहना है ये लोग छूट जाते हैं, इनका तो इनकाउंटर होना चाहिए योगी की तर्ज पे, यूपी की तर्ज पे, ताकि ऐसे लोग दोबारा बाहर निकल के किसी को ऐसी घटना का अंजाम देके उसकी हत्या ना करें और ऐसे लोग इलाके में दहशत ना फैलाएं। मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस की यहां अगर कहे तो उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है और राशिद के हत्यारों में 3 लोगों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसमें यूज जो स्कूटी थी वो चोरी की नूरे इलाही से थी, उसका भी पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है और आगे कार्रवाई चल रही है। एन भारत टीवी दिल्ली। जो राशिद को 2 दिन पहले हत्या हुई थी, उस पर जो 11 गोलियां चली थी, उसके ऊपर हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। इसमें से एक है जो इमरान है, 20 साल उम्र का, जो
खजूरी में रहने वाला है। उसने नूरुल्लाही मस्जिद के पास एक गाड़ी चोरी की और इन तीनों को, जो जिसने वारदात को अंजाम दिया, उनको ये गाड़ी हैंड ओवर की थी और उन लोगों ने इसी गाड़ी को यूज़ करके इन राशिद के ऊपर गोलियां चलाई। उसके अलावा एक अयान है जो 21 साल का उम्र का है, वो जो शांत बाग का रहने वाला है, उसको भी हमने अरेस्ट किया। वो इस एरिया में रेकी कर रहा था और राशिद के इंफॉर्मेशन वो इन तीनों को दे रहा था कि वेदर वो अपनी दुकान पे है कि नहीं। तो इन दोनों को हमने राउंड अप करके इंट्रोगेशन करके हमने ये पता किया कि, और कन्फेस भी किया है इन लोगों ने कि इनका इन्वॉल्वमेंट, तो उसके हिसाब से हम इन तीनों को अरेस्ट किए हैं।